क्या कभी आपने इस चीज को सोचा है? क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर टॉस के बाद ही क्यों कोई भी कैप्टन बोलता है कि मेरा आज ये प्लेयर नहीं, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान, किसी का भी, कोई भी देश खेल रहा हो, तो आखिर टॉस के बाद ही क्यों? ऐसा तो नहीं है कि यहां से जो मैं रिपोर्ट आप लोग को बताने वाला हूं, ना तो ये ड्रीम 11 आपको बताएगा, ना तो आपको गूगल भी नहीं बताएगा कि मतलब ऐसा पिच रिपोर्ट होता है उतना विस्तार से जो कि मैं आज बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ ऐसा रिपोर्ट लेकर के आया हूं जिसे आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि चंदन भाई ने जो चीज बताया शायद यूट्यूब के पूरे इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तह तक पे। मैं आप सबका दोस्त चंदन सोनी आज ड्रीम 11 से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि लगभग सबकी दुविधा यही है कि आखिर असल पिच रिपोर्ट कैसे जाने। और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रीम 11 जो पिच रिपोर्ट आपको बताता है, यानी बॉलिंग, बैटिंग या बैलेंस, यहाँ सब कुछ मैंने लिख रखा है, वो जो भी बताता है तो क्या वो सत्य है या फिर झूठ है, इस सारी चीजों का पर्दाफाश मैं करूंगा अगले वीडियो में। और वो समय आज आ चुका है मेरे दोस्तों, तो जो आपने इंतजार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे जरूरी अगर बात करें तो किस्मत से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं हमें पिच रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कोई भी टीम चुनने के लिए, कोई भी टीम, कोई भी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही आप चुनते हैं कि कौन सा प्लेयर आज जो है चल सकता है, कौन सा प्लेयर ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट हमें कुछ ऐसी जानकारियों को दे देता है कि हमें प्लेयर चुनने में आसानी हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि आज अब भले मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानकारी को भी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं पिच रिपोर्ट आप सबों को बताने वाला हूं, आज यहीं से आपको किसी भी मैच में, कोई भी मैच हो, दुनिया का किसी भी, कहीं भी किसी के भी साथ मैच हो रहा हो, आज का जो रिपोर्ट है, अगर आपने आज का रिपोर्ट ये मिस कर दिया, आज का वीडियो ये मिस कर दिया, तो आप अपने पूरे जीवन भर पछताएंगे जब तक ड्रीम 11 में आप टीम लगाएंगे। क्योंकि यहां से जो मैं रिपोर्ट आप लोग को बताने वाला हूं, ना तो ये ड्रीम 11 आपको बताएगा, ना तो आपको गूगल भी नहीं बताएगा कि मतलब ऐसा पिच रिपोर्ट होता है उतना विस्तार से जो कि मैं आज बताने वाला हूं। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि एकदम एक ऐसा पिच रिपोर्ट लेकर के मैं आया हूं कि इस पिच रिपोर्ट के हिसाब से आप किसी भी टीम में आसानी से एकदम टीम बना सकते हैं, किसी भी मैच में आप आसानी से कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और टेलीग्राम का चैनल मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, तो वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके अलावा चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बस आपसे एक लाइक मांग रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये आप चाहे कितना भी जानकार हो या आप नहीं जानते हो, सबके लिए एकदम हेल्पफुल होने वाला, सबके लिए। ये मेरे जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप कितना हो बुद्धिजीवी हो, कितना हो बुद्धिमान हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ ऐसा रिपोर्ट लेकर के आया हूं जिसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि चंदन भाई ने जो चीज बताया शायद यूट्यूब के पूरे इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लें, पिच रिपोर्ट हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है बॉलिंग, दूसरी होती है बैलेंस, तीसरी होती है बैटिंग। यानी कि बॉलिंग पिच का मतलब हो गया कि बॉलर ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करने वाले हैं, यानी बॉलरों का बोल वाला रहने वाला है, तो बॉलिंग पिच है। और उस पिच पे रन भी कम लगता है, मतलब रन कम लग रहा है तो बॉलिंग पिच है। बॉलर विकेट भले कम ले रहे हो लेकिन रन भी नहीं लगता है, मतलब बॉलिंग पिच है। अब एक आता है बैलेंस पिच। तो बैलेंस पिच जो होता है उस पे क्या है, बॉलिंग भी अच्छा होगा और बैटिंग भी अच्छा होगा, यानी विकेट भी गिरेंगे लेकिन रन भी लगेंगे। आप लोग कितना मैच देखते हैं ना कि विकेट भी गिरते रहता है लेकिन रन की रफ्तार रुकती नहीं है, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस पिच, यानी विकेट भी गिर रहा है लेकिन रन भी लग रहा है। और तीसरी जो पिच होती है वो होती है बैटिंग पिच। इसमें क्या होगा कि बॉलर जो 4-5 बॉलर जो भी किसी भी टीम में होते हैं, हो सकता है कि सबको एक एक विकेट मिल भी जाए,
लेकिन रन भी अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है एक एक विकेट मिल जाए, लेकिन कोई एक बॉलर जाके उस पिच पे 4-5 विकेट नहीं निकाल सकता है। और बैटिंग जो भी करने आएगा वो अच्छा एकदम आसानी से किसी भी बॉलर को खेलेगा। भले विकेट तो गिरना तो लाजमी है किसी भी मैच में, कहीं उल्टा सीधा शॉट खेल के आप आउट हो जा रहे हैं तो उसमें बॉलिंग की थोड़ी ना प्रशंसा की जाएगी, उसमें आपकी बैटिंग की खामियों को गिना जाएगा कि आपने गलत बैटिंग किया। तो इसको कहते हैं हम लोग बैटिंग पिच, ठीक है। तो अब आपने यहां से तीनों पिच को समझ लिया। अब यहाँ पे एक मैंने पिच बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो पिच है, ये जो पिच आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, इस पूरे ग्राउंड के अंदर 3 क्रीज ऐसे तैयार रहते हैं जिस तीनों में या 4 भी हो सकते हैं, किसी पे भी मैच हो जाता है, किसी पे भी मैच हो सकता है। तो लाजमी है कि 3-4 यहाँ पे जब एक ही ग्राउंड के अंदर 3-4 क्रीज बने हुए हैं ऑलरेडी, तो लाजमी है कि यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उस पर कुछ अलग मिट्टी होगी, उस पर कुछ अलग रोलर चला होगा, उस पर कुछ अलग चला होगा, उसका घास कुछ मतलब उसका जो पिच होगा, हो सकता है कोई सपाट हो सकता है कोई उछाल वाला हो सकता है कि किसी में नमी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों को एक बराबर तो नहीं किया जा सकता, या 4 है तो चारों को एक बराबर नहीं किया जा सकता है। तो जब ये तीनों में किसी भी क्रीज पे मैच होने के लिए जब डिसाइड किया जाता है, यानी जो भी मैच के मैनेजमेंट होते हैं जब ये डिसाइड करते हैं कि इस पिच पे होगा, चाहे मान लीजिए कि जो एम्पायर होते होंगे वहीं डिसाइड करते होंगे, तो जब ये एकदम क्लियर हो जाता है कि किस क्रीज पे मैच होने वाला है, ग्राउंड एक ही है लेकिन क्रीज उसमें 3-4 है, तो यहां से क्या होता है, ये जानकारी दी जाती है हमारे कैप्टन को। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक उदाहरण के लिए मैंने महज लिख रखा है। एक तरफ मैंने इंडिया के 11 प्लेयर का, यहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्लेइंग 11 मैंने मतलब उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया हुआ है कि जिसके माध्यम से आपको मैं आसानी से थोड़ा समझा सकूं। क्या कभी आपने इस चीज को सोचा है, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर टॉस के बाद ही क्यों कोई भी कैप्टन बोलता है कि मेरा आज ये प्लेयर नहीं, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान, किसी का भी, कोई भी देश खेल रहा हो, तो आखिर टॉस के बाद ही क्यों? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है तो किस क्रीज पे मैच होगा इसकी जानकारी किसे है, या तो इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को, या कोई भी कैप्टन हो, या तो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को। यानी कि इन्हीं 2 कैप्टनों को पता है कि किस क्रीज पे मैच होने वाला है। अब यहां सबसे गौर करने वाली बात क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जब भी टॉस होता है, तो जब टॉस होता है तो हमारे ड्रीम 11 में क्या होता है, लाइनअप होता है। और जब लाइनअप होता है तो वहां से जो है मतलब क्लियरिटी दी जाती है कि आज इस प्लेयर को ड्रॉप किया जाएगा, आज ये प्लेयर खेलने वाले हैं और ये प्लेयर आज ड्रॉप किए जाएंगे। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या कभी आपने इस चीज को सोचा है, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर टॉस के बाद ही क्यों कोई भी कैप्टन बोलता है कि मेरा आज ये प्लेयर नहीं, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान, किसी का भी, कोई भी देश खेल रहा हो, तो आखिर टॉस के बाद ही क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उस स्टेडियम में वो तुरंत का तुरंत आया है, टॉस के ही टाइम में आया है, उसने वो 1-2 दिन पहले से उस पर प्रैक्टिस की होगी, उस ग्राउंड पे हो सकता है वो खेल भी रहा होगा। तो आखिर टॉस के बाद ही क्यों कोई भी कैप्टन ये निर्धारित करता है कि आज मेरा ये प्लेयर खेलेगा और ये प्लेयर ड्रॉप किया जाएगा? क्या कभी आपने इस पे रिसर्च किया है? क्या कभी आपने इस चीजों को सोचने की कोशिश की है? जी नहीं, आपने कभी नहीं किया। हो सकता है कि कुछ मेरे मित्र होंगे, बहुत ज्यादा जानकार होंगे, उन्होंने सोचा हो, लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि आखिर टॉस के बाद ही क्यों कोई भी कैप्टन ये अनाउंस करता है कि मेरा ये प्लेयर ड्रॉप किया जाएगा और ये प्लेयर जो है आज खेलेगा। तो इसका रीजन जान लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद ही बताया जाता है कि आपको इन चारों क्रीज में 3 भी क्रीज हो, इस क्रीज पे, इस नंबर क्रीज पे आज मैच खेला जाएगा, क्योंकि और 2 क्रीज जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, या हो सकता है उस पे ना हो, 4 है तो एक एक ना किसी पे खेला जाएगा। तो जब इसकी जानकारी जब इस कैप्टन, यानी मान लीजिए कि हमारे इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा के पास जब जाती है, तो इनको सिर्फ पता हो रहता है कि ये क्रीज किस तरह आज चलने वाली है, बैटिंग चलने वाली है या बॉलिंग चलने वाली है या फिर बैलेंस रहने वाला है। ये सिर्फ जानकारी या तो इंडिया कैप्टन या पाकिस्तान या दोनों कैप्टन को ही
जानकारी रहती है, बाकी किसी भी प्लेयर को नहीं होती है। तो जब ग्राउंड में दोनों जब कैप्टन जब दोनों जाते हैं टॉस करने के लिए, तब उनसे पूछा जाता है, तब उनको बताया जाता है कि इस नंबर क्रीज पे मैच होगा, तो उनको जानकारी लगती है कि हाँ ये क्रीज किस तरह है, तो उस हिसाब से वो अपने प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं, या फिर किसी प्लेयर को, या फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है ड्रॉप करने की तो सेम ही प्लेयर रखते हैं। तो अब यहां समझने की क्या जरूरत है, यहां आप लोग ये समझते हैं कि कोई भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग चुनती है तो मतलब बैटिंग पिच है। ठीक है, चलिए मान के चलता हूं, मैं भी मान लेता हूं कि बैटिंग पिच है। कोई भी टीम टॉस जीत के बोल रही है कि मैं बॉलिंग करूंगा तो मतलब कि बॉलिंग पिच है। आप लोगों को ऐसा लगता है ना? ऐसा तो है ही, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी एक चीज, सबसे जरूरी चीज जानने वाली ये है कि क्या हम सिर्फ बैटिंग पिच और बॉलिंग पिच और बैलेंस पिच तीन को नाम सुन करके टीम बना सकते हैं? पूरा टीम, मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि ये बैटिंग पिच है, तो आप टीम पूरा बना लेंगे? क्या सिर्फ बैट्समैन ही चुनना है? बॉलर भी तो चुनिएगा ना, ऑलराउंडर भी तो चुनना है ना, सारे डिपार्टमेंट में से तो प्लेयर चाहिए ना आपको। तो अब सिर्फ पिच का रिपोर्ट बैटिंग बैलेंस और बॉलिंग सुनने से नहीं होगा मेरे दोस्त, उसके अंदर की गहराई को जानना होगा। तो अब उसकी गहराई क्या है ये जान लेते हैं। उसकी गहराई ये है कि जैसे ही मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉस हुआ, हमारे रोहित शर्मा या बाबर आजम कोई भी जो है टॉस जीत गए, तो मान लीजिए हमारे रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि हम बैटिंग करेंगे, ठीक है, या बॉलिंग करेंगे। मान लीजिए मैंने बैटिंग का ही लेकर चलता हूं, तो ये बोल रहा है कि हम बैटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से समझ में ये आ गया कि ये पिच जो है बैटिंग है। मतलब बैटिंग किस लिए है कि हम बैटिंग करेंगे, जब तक 50 ओवर या 20 ओवर कोई भी मैच होगा तो उतना देर में जो है मिट्टी जो है थोड़ी नरम हो जाएगी, बॉल फेंकते फेंकते रनिंग करते करते थोड़ा मिट्टी जो है जो सॉफ्ट थी वो नरम हो जाएगी। तो दूसरी इनिंग में क्या होगा कि बैटिंग करने में दिक्कत होगी, बॉल रुक के आएगी या बॉल ज्यादा उछाल नहीं भरेगी, इसलिए भी जो है बैटिंग पिच है। लेकिन यहां पे अगर मान लीजिए हमारे 4 बैट्समैन है, ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए हमारे 3 ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा जो है 4 जो है बॉलर है। ऐसे होता है ना, 4 बॉलर 5 बॉलर भी हो जाते हैं, या 4 ऑलराउंडर भी हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। लेकिन बॉलर मैक्सिमम 4 से अधिक रहते हैं या 4 ही रहते हैं। तो अब हमारे मान लीजिए यहाँ पे मोहम्मद सिराज साहब है, या फिर अर्शदीप सिंह हैं फास्ट, और या फिर मान लीजिए बुमराह साहब हैं, या कोई भी फास्ट बॉलर यहाँ पे है। तो कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे फास्ट बॉलर है, ठीक है, कोई भी बॉलर हो सकता है। इसको क्या किया, रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि आज ये नहीं खेलेंगे, और आज कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल या आर अश्विन या कोई भी स्पिनर बॉलर को आज मौका दे रहे हैं, स्पिनर को मौका दे रहे हैं। तो फास्टर को हटाकर इन्होंने स्पिनर को रखा। तो यहां से तो एक तो आपको ये समझ में आ गई कि इन्होंने बैटिंग चुना है, मतलब बैटिंग पिच है। लेकिन सिर्फ आपको बैट्समैन तो चुनना है नहीं, तो अब ये फास्टर को चेंज करके जैसे ही स्पिनर को अपने टीम में रखेंगे, तो आप यहां सीधा सीधा समझ जाइए कि बैटिंग पिच के अलावा ये स्पिनर के लिए सबसे फायदेमंद होने वाली है। फास्टर तो वो अपने टीम में रखेंगे ही रखेंगे, मजबूरी है भैया, सिर्फ स्पिनर को तो लेके आप नहीं खेल सकते हैं। एक भी फास्टर रहेगा लेकिन रहेगा, लेकिन जैसे ही फास्ट बॉलर को चेंज करके स्पिनर को इन्होंने रख लिया, तो समझ जाइए कि बैटिंग के अलावा जो है ये जो पिच पे जो भी विकेट निकालेगा वो स्पिनर निकालेगा। उसके अलावा अब जो ये 3 डिपार्ट जो बचते हैं, इसमें तो ऑलराउंडरों का डिपार्ट है। ऑलराउंडरों के डिपार्ट में भी फास्ट प्लस स्पिन होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे अक्षर पटेल है, स्पिनर है साथ साथ बैटिंग है, और वहीं हमारे पांड्या साहब हैं, हार्दिक पांड्या साहब, तो फास्टर प्लस बैटिंग है। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो जैसे ही इधर से मान लीजिए किसी फास्ट ऑलराउंडर को हटा के, हमारे रोहित शर्मा फास्ट ऑलराउंडर को हटा के स्पिनर ऑलराउंडर को रख लेते हैं, तो आप यहां से समझ लीजिए कि ये पिच जो होने वाली है, हालांकि फास्टर रखना मजबूरी है, मैंने बताया था ना। आप पूरा जैसे आपको चारों डिपार्टमेंट में से हर डिपार्ट के प्लेयर को चुनना है ना, मजबूरी है ना। जैसे विकेट कीपर हो गया, बैट्समैन हो गया, ऑलराउंडर हो गया, बॉलिंग हो गया। आप चाहें तो सिर्फ 3 कोटा का तो पूरा प्लेयर नहीं लेंगे, एक भी लेना होगा, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में से कम एक प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आप 10 प्लेयर किसी भी डिपार्टमेंट का ले लो,
लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक प्लेयर होना चाहिए। वैसे ही क्रिकेट का भी नियम है कि कम से कम एक फास्टर होना ही चाहिए। तो ये फास्टर तो लेकर के चल ही रहे हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन हो सकता है कि अगर स्पिनर उस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो फास्टर को कम मौका दे करके ज्यादा उससे बॉल नहीं कराया जाए, ये भी ऑप्शन हमारे कैप्टन के पास रहता है। तो अब यहां से आप समझ लीजिए कि जैसे ही फास्ट बॉलर को ये बोल रहे हैं कि आज उसके जगह पे ये प्लेयर खेल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये स्पिनर जो है आज के मैच में प्रदर्शन करने वाले हैं। बाकी जो भी बैट्समैन है वो आपको पता ही रहता है कि मान लीजिए बैट्समैन तो है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 8 बैट्समैन है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पिच रिपोर्ट को जानना है। पिच रिपोर्ट के आधार पे ही ना हम प्लेयर चुनेंगे। तो पिच रिपोर्ट के आधार पे बैट्समैन है, तो बैट्समैन का क्या है, बैट्समैन सिर्फ अपने लक पे चलेगा, बैट्समैन के साथ सिर्फ और सिर्फ लक होता है। बाकी वो कोई कितना ही बढ़िया प्लेयर हो, कितना ही बढ़िया बैट्समैन हो, वो कौन से बॉल पे आउट हो जाएगा ये उसको खुद पता नहीं है। लेकिन यहाँ बॉलर चाहे तो गेम चेंज कर सकते हैं, बॉलर जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हमें इस टॉस के बाद और इस फेर बदलाव के बाद ये पता चलता है कि ये बैटिंग प्लस स्पिन बॉलिंग, या फिर स्पिनर को ड्रॉप करके अगर फास्टर को रख रहे हैं तो फास्ट बॉलिंग, या फिर फास्ट को चेंज करके अगर स्पिनर को रख रहे हैं तो स्पिन बॉलिंग। इस चीज को आप यहां से समझ जाइए कि हमारा पिच किस दिशा में है, किस हिसाब से है। सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग और एवरेज बैलेंस सुन के आप पिच का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यहीं से आपको जो है पूरा तरह से मालूम चल जाएगा कि पिच हमारा आज का क्या है। अब यहां से आप लोगों ने पिच रिपोर्ट समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि ये पिच किस हिसाब से चलने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि मान लीजिए कि किसी भी प्लेयर को चेंज करके अगर किसी नए प्लेयर को ऐड किया जा रहा है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्टर हो, तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि उस प्लेयर को टीम में लेना ही लेना है। अक्सर आप लोग देखते हैं ना कि 2-3 मैच रेगुलर सारे वहीं प्लेइंग 11 रहते हैं, अब बाकी 2-3 मैच बचते हैं तो उसमें चेंज वगैरह कर दिया जाता है। तो हमेशा ये समझिए कि किस पिच पे कौन सा प्लेयर प्रदर्शन अच्छा करने वाला है, इसका भी इतिहास नोट रहता है। उस हिसाब से ही उस प्लेयर को भी उस टीम में जगह दी जाती है। तो कोई भी नया प्लेयर जुड़ रहा है किसी भी टीम में, फटाक से अपने ड्रीम 11 में एकदम टीम का हिस्सा बना देना है। देखिए किस्मत तो बहुत चाहिए, किस्मत तो लगभग हमको लगता है कि 50-60% किस्मत चाहिए, लेकिन 50-60% जानकारी भी तो चाहिए ना भैया। हमें अच्छा से पता है कि जब स्पिन इस पे अच्छा चलेगा तो हम फास्टर पे रिस्क कैसे ले लेंगे। हाँ वो अलग बात है कि किसी दिन फास्टर भी वहां पे 2-4 विकेट निकाल ले, ये अलग चीज है, लेकिन जो इतिहास है, जो उसका प्रदर्शन है, उस हिसाब से इन टीम को हम लोग चुनेंगे। तो यहां से जो मैंने पिच रिपोर्ट आपको बताई, तो वो सिर्फ किसको पता रहता है, इंडिया या पाकिस्तान कोई भी टीम है उसके कैप्टन को पता रहता है। तो वो कैप्टन जो निर्धारित करता है उसके हिसाब से आप लोग पता कर सकते हैं कि आज का जो है प्लेइंग 11 और आज का पिच रिपोर्ट क्या है। जैसे ही प्लेयर का फेर बदलाव होगा तो आप वहीं से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आज का पिच रिपोर्ट क्या है। बॉलिंग लिखने से या बैटिंग लिखने से या बैलेंस लिखने से कुछ नहीं होगा। जो पता है वो सिर्फ इन दोनों को पता है, इनके अलावा किसी को पता नहीं है। कि आप लोग बहुत ही आसानी से पिच रिपोर्ट जो है समझ गए होंगे। और बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, फैन ज्यादा तेज चलाऊंगा तो फर आवाज आएगी, इसलिए मैंने फैन को बंद रखा है कि आवाज साउंड कोई जो है डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं करे। बाकी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिला हो पिच रिपोर्ट जानने में, तो मुझे लगता है कि अब आगे चल के फ्यूचर में किसी भी मैच में आपको जो है सिर्फ टॉस के आधार पे और लाइनअप के बाद जैसे ही कुछ फेर बदल होगा तो वहां से आप लोग ये पता कर लेंगे कि आज का पिच रिपोर्ट क्या कहता है। ठीक है, आज का पिच रिपोर्ट क्या है, आज पिच किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, वहां से आप सीधा पता लगा सकते हैं और वहीं से आपको सारी जो है एकदम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोग को लगा हो कि ये जानकारी की बातें चंदन भाई ने बताई, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपनी जो भी आपके अंदर हो लिख दीजिएगा। उसके अलावा मैंने शुरू में ही कहा था कि वीडियो को लाइक
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल मेरा जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और धमाकेदार टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।